वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुदुं शरण्यं विद्यार्थिहं वृणदपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुःसजसुरेप्सितिराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं देप्सितमन्नधात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीतनाभाः पीताम्बरधरुणवीं फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमवितत्तमः न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या किन्ने, तीन लोक तारण तरे सो तेरे आधीन। बोले भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रभु की जब महती कृपा, आह्लादनी कृपा जब प्राणियों पर होती है, तभी मनुष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक जन्मों के नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तब हमें कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब मनुष्य पर संतों की कृपा, परमात्मा की कृपा जब होती है और जब जीवन के कई पुण्य एक साथ
एकत्रित होते हैं तो हमें कथा सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आज हम सब बहुत ही बड़भागी हैं जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम जिस पावन पुनीत ग्रंथ को श्रवण करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को, इस ग्रंथ में, इस पुराण में व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं। 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं। यह पावन पुनीत बड़ा ही निर्मल, मन को शांति प्रदान करने वाला, जीवन में खुशी को, आनंद को देने वाला यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। सबसे पहले व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उन्होंने इस ग्रंथ में ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए 6 अध्यायों में सबसे पहले महात्मा का वर्णन किया है। क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते हैं, किसी की महिमा नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें उसके बारे में प्रेम, प्रीति, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान पूर्वक अपने मन और वाणी को एकत्र, एक चित्र कर अपने इंद्रियों पर संयम करते हुए सबसे पहले हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का श्रवण करना चाहिए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बारंबार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वयं नमः, हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप कैसा है? तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूप आया। हम जिन प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, जिन प्रभु के चरणों में हम अपने मन को समर्पित कर रहे हैं, वो प्रभु का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद है। सतघन चित घन आनंद घन है। घन का अर्थ होता है ठोस, जिनमें और किसी भी वस्तु का प्रवेश न हो पाए वह घन है, वह ठोस है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह सत्य है। कहने का तात्पर्य सतघन है। सतघन ऐसा है, चित घन ऐसा है, आनंद घन कैसा है, यह सब व्यास जी बताते हैं। सत्य कहने का तात्पर्य जिन प्रभु में किसी भी प्रकार से असत्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता, जिन प्रभु के हृदय में रोम रोम में असत्य है ही नहीं, मात्र सत्य ही सत्य है। जो सत्य के स्वरूप है, जो सत्य के मूर्तिमान परमात्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। सतघन चित घन,
चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। कहने का तात्पर्य जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, संसार में जितने जीव हैं, जो उनके अंदर आत्मा है, जो प्रकाश की ज्योति है, वही परमात्मा का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य कि प्रभु का जो स्वरूप है वह ऐसा है कि जिसमें किसी भी प्रकार से असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी प्रकार से अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता। स्वयं ज्योतिमान है, जो आत्मा के रूप में हर प्राणी में, हर जीव में परमात्मा विराजमान है। आनंद घन है। आप संसार की किसी भी वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, आपको खुशी हो सकती है, लेकिन आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। भगवान की जब आप कथा सुनेंगे तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो किसी ने कहा कि जिन प्रभु का स्वरूप इतना अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि इसका स्वरूप अच्छा हो, उसका काम भी अच्छा हो। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वरूप से बहुत सुंदर हैं, जिनका स्वरूप बहुत सुंदर है। आप उन्हें देखकर आकर्षित हो जाएंगे, आप उन्हें देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे, जब आप उनके पास रहेंगे तो उनके काम को देखकर, उनकी दिनचर्या को देखकर आप उनसे घृणा करने लग जाएंगे। दिखते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके काम जो है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदे काम है। संसार में आप कई ऐसे लोगों को आप जानते ही होंगे कि जो स्वरूप से बहुत सुंदर दिखते हैं, इनका बहुत नाम, बहुत ख्याति है, लेकिन जब उनके बारे में संसार को पता चला कि उनके कैसे कैसे कारनामे हैं तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रभु की जब कृपा होती है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। व्यास जी ने कहा, नहीं, जिन प्रभु के स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिन प्रभु के स्वरूप का मैंने आपसे कहा कि प्रभु इतने सुंदर हैं, प्रभु के अंदर आनंद ही आनंद है, सत्य ही सत्य है और चित्त ही चित्त है, ऐसे प्रभु का काम भी बहुत सुंदर है। तो कहते हैं कि प्रभु का जो काम है वो विश्वोत्पत्ति हेतु है। प्रभु जो इतने सुंदर हैं, रूपवान हैं, वो इस विश्व का पालन, सृजन और संहार तीनों के हेतु हैं। उनके काम भी बहुत अच्छे हैं। वो इस संसार को बनाते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और इस संसार का संहार भी कर देते हैं। ऐसे परमात्मा जिनका स्वरूप इतना अच्छा है, जिनके काम भी इतने अच्छे हैं। तो अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, जिनका स्वरूप इतना अच्छा है, जिनका काम इतना अच्छा है, तो ऐसे प्रभु के चरणों में जाने से हमें प्राप्त क्या होगा? क्योंकि संसार में हर प्राणी कुछ ना कुछ लोभ लेकर एक दूसरे के पास जा रहा है, एक दूसरे से वह इसीलिए प्रणाम करता है, इसीलिए मिलता है कि उसका कुछ काम उससे बन जाए। तो कहते हैं हाँ हाँ, आप यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, भगवान के चरणों में अपने आप को आप समर्पित कर देंगे, तो आपको तापत्रय विनाश आएगा। जो तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के जो ताप हैं, ये क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो व्यास जी से किसी ने कहा कि महाराज, आप मात्र भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं, मात्र उनकी ही चरणों में प्राणी को समर्पित होने के लिए कह रहे हैं। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं, किशोरी जी के साथ में, राधा रानी के साथ में। इसीलिए श्री शब्द का पहले उच्चारण किया, फिर कृष्ण शब्द लिखते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। किशोरी जी के साथ, राधा रानी के साथ हम सब मिलकर भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए जिन्होंने यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण जन जन में राजा परीक्षित के माध्यम से हमें सुलभ कराया है। व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखकर तैयार कर दिया, लेकिन सुखदेव जी ने जन जन में हम सब कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए, हम सब के जीव के कल्याण के लिए सुखदेव जी ने इस पावन पुनीत ग्रंथ को राजा परीक्षित को श्रवण कराया, और राजा परीक्षित के माध्यम से वहां पर बैठे 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया, और 88,000 ऋषियों के माध्यम से हम सबको यह पावन पुनीत ग्रंथ सुलभ हो पाया, प्राप्त हो पाया। ऐसे सुखदेव जी को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में यह पावन पुनीत पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। नैमिषारण्य की जिस भूमि में यह मंगलमयी कथा सुनाई जा रही है, वहां पर 88,000 सोनकादिक ऋषि बैठे हैं, और जो आयु में छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी सब ऋषियों के मन की अभिलाषा को जानकर, सब ऋषियों की मन की अभिलाषा को समझकर, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए श्री सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर समाप्रभा सूताख्ये कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप सबने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आज शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे जो हृदय में अज्ञान का जो अंधकार व्याप्त है, अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार व्याप्त है, उसे दूर करने के लिए आपके पास ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। क्योंकि संसार के अंधकार को समाप्त करने के लिए भगवान सोम नारायण की जो पवित्र किरणें हैं वह पर्याप्त है। उससे ही भगवान सोम नारायण के किरण से ही इस संसार का समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान सोम नारायण की किरणों में वह सामर्थ्य नहीं है जो हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर सके। इसलिए हे महाराज, इस हृदय में जो अज्ञान का जो अंधकार व्याप्त है, इसे समाप्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान है वह आपके हृदय में विराजमान है। इसलिए हे प्रभु, आप हम सब के कल्याण के लिए आज कोई ऐसा पावन पुनीत सतमार्ग, कुछ ऐसे ग्रंथों का श्रवण कराएं जिससे हम सब का कल्याण हो। वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा साधन करते हैं? क्योंकि आने वाला जो समय कलयुग है वो बहुत ही हम सब के लिए दुखदाई है। कलयुग में नाना नाना प्रकार के
दुख होंगे, लोगों को कष्ट होंगे, चारों तरफ पापाचार भ्रष्टाचार फैलने लगेगा। इसलिए हे गुरुदेव आप हमें कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिसके माध्यम से हम सबका कल्याण हो सके। जब इस प्रकार से शौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य बैठकर शौनक जी ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो इस प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज अतिशय प्रसन्न हुए। और जब सूत जी महाराज प्रसन्न होने लगे तो शौनक जी ने और जिज्ञासा को रखने के लिए, सूत जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए और जो सच में जो बात सत्य है उस बात को कहते हुए कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम शूद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुर्प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम, किसी को यदि चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो उसे जो कुछ भी चिंतन होगा मन में वह सब उसे प्राप्त हो जाएगा। और शूद्रो स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कामना करे उसे वह चीज प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रेक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, चिंतामणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है, कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार करा दे, जो साक्षात भगवान का दर्शन करा दे, भगवान को हमारे सामने प्रकट कर दे, परमात्मा से हमें मिला दे। वह तो न चिंतामणि में सामर्थ्य है न कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य तो है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ है, जो बड़े बड़े योगी जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल कही राम नाई, जो बड़े बड़े योगी कई युगों से लगातार तप कर रहे हैं, उनके मुख में अंत समय में राम का नाम नहीं आ पा रहा है। जो बड़े बड़े साधक जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के योग बल समाधि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते परमात्मा को। इसलिए हे प्रभु आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए हे प्रभु आपके ऊपर गुरुदेव सुखदेव की बड़ी ही कृपा है। आपको उन्होंने समस्त शास्त्रों का सार भी सुनाया है, समस्त शास्त्रों की कथाओं को भी सुनाया है। इसलिए हे गुरुदेव आप हम पर कृपा कर कर हमें यह पावन पुनीत ग्रंथ सुनाइए। जब इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा तो शौनक ऋषि के प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपका हमारे प्रति यदि इतना ही प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, तो मैं आज आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुना रहा हूँ। क्योंकि आने वाला जो समय कलयुग है उसमें प्राणियों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा और आयु भी कम होगी। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसका जाना सुनिश्चित है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। और कलयुग में और युगों के हिसाब से प्राणी की बहुत कम आयु होगी। इसलिए आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुना रहा हूँ जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष बात को या किसी विशेष चीज को किसी को देता है तो देने वाले को सावधान कर देता है, कह देता है कि महाराज इसे आप संभाल कर रखना, सावधान होकर सुनना, क्योंकि इसके सुनने से ही आपके जीवन में कल्याण होगा। जिस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं
कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम ही मृत्युलोक है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति संसारा, ये संसार धीरे धीरे सरक रहा है और इस संसार को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संसार हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को कलिकाल में प्रकट किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निहणा सहितवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीड़ेन भासितम् कीड़ेन सुखेन भासितम्। तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, उसके मुख से वही दिव्य स्थल निकलेंगे जो उसे सिखाया जाएगा। सुखदेव जी ने भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण को कलयुग में प्रकट किया, जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया कि कोई मनमुखी ग्रंथ नहीं है। उन्हें भी आचार परंपरा से प्राप्त हुआ, उन्हें अपने पिता व्यास जी से प्राप्त हुआ और व्यास जी को नारद जी से प्राप्त हुआ, नारद जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से प्राप्त हुआ। ये जो भागवत महापुराण है कोई मनमुखी ग्रंथ नहीं है, ये आचार परंपरा का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे समझेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि और ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या विशेषता है। जो आप अनेक अनेक पुराणों को सुनकर प्रभु की अनेक अनेक लीलाओं को जब आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु की ऐसी ऐसी अद्भुत लीला है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से मैं सच कहता हूँ प्यारे कि 18 पुराणों का जो सार है, जो 18 पुराणों की जो विशेष बातें हैं, जो प्रभु की 18 पुराणों में जो विशेष लीला है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। क्योंकि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की और सबसे अंतिम में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद व्यास जी ने और कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने अपनी कलम को विराम दे दिया। जैसे आप पहली बार किसी नौकरी में जाएं या किसी व्यापार में जाएं तो उस समय करने में आपको बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वही व्यापार जब 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद आपसे पूछा जाए इस व्यापार के बारे में, इस नौकरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आप अपने 20 साल का अनुभव यह बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि व्यापार या नौकरी करनी है तो वह इस प्रकार से करे। उसी प्रकार से व्यास जी ने 17 पुराणों को लिखने के बाद जो उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई, समस्त पुराणों का जो सार हुआ, जो बात उन्हें समझ में पूर्ण रूपेण आ गई, उन सब बातों को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया। इसलिए हे प्यारे, आप 17 पुराणों को सुनकर जिस बात को समझ पाएंगे, मैं सच कहता हूँ उस बात को आप मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर ही समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को ही जानकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री